स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की लगातार पोल खुल रही है और अब दिल्ली में जलपोर्ट के मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट की जो शुरुआत की गई है, दिल्ली जलपोर्ट के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के सादिक नगर में इस प्लांट का उद्घाटन भी किया। जैसा कि खबरें हमने तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पर पढ़ी और खासतौर पर आज तक ने इस पर आर्टिकल भी छापा, तमाम खबरें ऐसी देखने को मिली कि दरअसल दिल्ली के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि जलपोर्ट के उपाध्यक्ष भी हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने इस प्लांट का उद्घाटन किया है, जहां अब दिल्ली में हर घर गंगा जल पहुंचेगा। इस तरीके की तमाम सुर्खियां देखने को मिली, लेकिन अब इस पर भी केजरीवाल सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार के ये जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, दरअसल वो प्लांट कोई नया नहीं है, बल्कि 2005 में ही उस प्लांट की शुरुआत हो चुकी थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में ये प्लांट बंद था, जो खुलासा हुआ है और बताया ये गया है कि 2005 से ही ये वाटर प्लांट चालू था, कोरोना में बंद हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी भी ये बंद ही पड़ा है, पर इसका फीता काटकर उद्घाटन करके जिस तरह से अखबारों में विज्ञापन छपाया गया है, एक बार फिर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। दरअसल वहां के जो स्थानीय लोग हैं वही इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये प्लांट कोई नया नहीं है, बल्कि 2005 से ही ये वाटर प्लांट चालू है और कोविड में ये बंद हो चुका था। लेकिन उसके बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत उनके जरिए की गई है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। वहीं आज तक जैसे जो चैनल है वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ ये छाप रहे हैं कि दिल्ली में हर घर पहुंचेगा गंगा जल, आम आदमी पार्टी सरकार पे बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। ये बॉटलिंग प्लांट कैसे काम करेगा, ये तमाम चीजें उसमें बताई गई हैं। तो आपको ये बता दें कि जो सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक हैं ग्रेटर कैलाश से, और उनकी विधानसभा में ही ये वाटर प्लांट है और उसका फीता उनके जरिए ही काटा गया, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि दरअसल उनकी सरकार में ही इस प्लांट की शुरुआत हुई है। लेकिन वहीं के रहने वाले एक आम जन संजय मखीजा की ओर से बाकायदा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ग्रेटर कैलाश के सादिक नगर में दरअसल ये प्लांट का उद्घाटन सौरभ भारद्वाज के जरिए किया गया, लेकिन ये प्लांट कोई नया नहीं है, ये 2005 से ही चालू है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि नया वाटर प्लांट नहीं है, हालांकि फीता काटा गया, लेकिन उसके बाद भी ये प्लांट बंद पड़ा है, यहाँ कोई वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, ये फर्जी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्लांट चालू ही नहीं है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में है। लेकिन कल जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने इस वाटर प्लांट का फीता काटा, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, कहा कि इसकी हर दिन 9000 बोतल भरने की अक्षमता है। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने यह भी बताया कि ये प्लांट 3 शिफ्ट में काम करेगा, हर शिफ्ट में 3000 बोतल पैक करने का काम किया जाएगा। बोतल भरने के लिए प्लांट को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उसमें वेस्ट होने वाले पानी को भी दोबारा रिसाइकिल कर इस्तेमाल में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल जो दिल्ली के लोग हैं वो लोकल वेंडर से ही पानी की बोतल खरीदते हैं, जिसकी क्वालिटी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के इस बॉटलिंग प्लांट से गंगा का निर्मल और मिनरल युक्त पानी सप्लाई किया जाएगा, ये उनकी तरफ से बताया गया है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली की जनता के सामने खासतौर पर झूठ परोसती है और कहीं ना कहीं इस तरह का फर्जीवाड़ा करके वो ये कोशिश करती है कि देश के दूसरे राज्यों के लोग भी ये देखें ताकि वोट हासिल किया जाए। लेकिन साथ ही पोल खुल जाती है। ये हम सिर्फ इस वाटर प्लांट के उद्घाटन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी फिर चाहे बात दिल्ली में
जो डीटीसी बस की शुरुआत हुई थी, जो इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई थी, वहां भी किस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया था। वहां तमाम विज्ञापन छपवा दिए गए थे जिसमें दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं उनकी तस्वीर लगी थी और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों के साथ आम आदमी पार्टी ने तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें तमाम ट्वीट किए थे, तमाम फेसबुक पर पोस्ट की थी कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने इन बसों की शुरुआत की है, ये नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है, ये तोहफा दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने दिया है। लेकिन उसमें भी साफ हो गया कि ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं बल्कि ये मोदी सरकार की स्कीम के तहत दिल्ली को नई बसें प्रोवाइड कराई गई हैं और लगातार ये बसों की खेप जो है वो दिल्ली वासियों तक पहुंच रही है, जो कि केंद्र सरकार की स्कीम है, ना कि दिल्ली सरकार की। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक एक भी बस दिल्ली सरकार की ओर से यानी अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं दी गई है। तमाम वादे प्रदेश की जनता से किए गए, लेकिन किस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट छापकर ये दिखाने की कोशिश कि वो मिनरल वाटर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, वो इस तरह से अब दिल्ली की जनता को गंगा जल देंगे, यानी अब शुद्ध पानी उन्हें मिलेगा, मिनरल युक्त पानी उन्हें मिलेगा। तो इस तरह के दावे विज्ञापन के जरिए और साथ ही साथ तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उसमें कहीं ना कहीं जो खबरें छप रही हैं, जिस तरह से पैसा पहुंचाया जा रहा है, खबरें लगातार उनके पक्ष में छापी जा रही हैं, इस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर खासतौर पर भड़के हुए हैं। तमाम लोगों की ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि ये मुख्य धारा के मीडिया में फर्जी खबरें फैला रहा है। जैसे आपको ये बता दें कि आज तक की ओर से मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन सौरभ भारद्वाज ने किया, दिल्ली सरकार ने ये तोहफा दिल्ली की जनता को दिया है। इस तरीके के तमाम दावे अपने जो खबर हैं उसमें उन्होंने किए हैं, लेकिन वो इसे बिना किसी तथ्य जांच के छाप रहे हैं, ये लोगों का कहना है। आज तक की अपनी फैक्ट चेकिंग टीम है, तो आखिर वे किस प्रकार की फेक न्यूज की जांच नहीं करेंगे क्या, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। जाहिर तौर पर आज तक जो है वो फैक्ट चेक भी करता है, वो अलग टीम है उनकी, तो ऐसे में क्या वो इसकी सच्चाई जानेंगे कि ये जो मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की ओर से किया गया है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्या ये प्लांट 2005 से ही दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के सादिक नगर में चल रहा है या फिर नहीं, या इस तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ में अब इस तरह से विज्ञापनों के जरिए तो बखान कर ही रही है, लेकिन अब इस तरीके से तमाम मीडिया चैनल में भी खबरें छपवा रही है। ये भी बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी घिर चुकी है। तो फिलहाल एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पोल खुली है और लगातार अब बीजेपी इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तमाम बीजेपी के नेता अब सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं, जिस तरीके का ये फर्जीवाड़ा झूठ फैलाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि लगातार अब जनता भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि आखिर आपने क्या किया है। केंद्र सरकार की तमाम जो स्कीम है जिसके तहत दिल्ली वासियों को लाभ मिल रहा है उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। तमाम जो बीती सरकारों में दिल्ली में काम हुए हैं उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं और इस तरह से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आरोप लगे हैं वो धुल पाए। जाहिर तौर पर शराब घोटाले का आरोप हो या फिर शिक्षा घोटाले का आरोप हो, डीटीसी बस घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक में हुआ घोटाला हो, ये तमाम घोटाले हैं जो फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए सरदर्द राजधानी दिल्ली में बन चुके हैं, जिसको लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।